हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक के अंतर्गत कपलिंग कांस्टेंट को हम स्टडी करेंगे कि क्योंकि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्राइटेरिया इसका हम देख रहे हैं कि कपलिंग कांस्टेंट किस प्रकार से एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक में उनका किस प्रकार से जे का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, किसके आधार पर हमें बता सकते हैं कि कंपाउंड इज एरोमेटिक और इसके अंदर डी लोकलाइजेशन पाया जा रहा है या नहीं। तो द वैल्यू ऑफ विसनल प्रोटोन प्रोटोन कपलिंग कांस्टेंट मतलब कि जे का मान आज जो बिल्कुल पास में कार्बन पे प्रोटोन लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं विसनल, और उन दोनों प्रोटोन का आपस में किस प्रकार से जो है इंटरेक्शन है एनएमआर में स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उसको हम पढ़ेंगे कि प्रोटोन प्रोटोन कपलिंग कांस्टेंट जो है गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर in heterocyclic compound. The similar values of ortho coupling constant indicates same bond length, that is same bond order. यानी कि जो पास जो कहना चाहिए प्रोटोन लगे होते हैं, जैसे ए और बी पे लगा तो उसको हम बोलेंगे जे ए बी, और बी और सी मतलब तीसरे कार्बन पर अगर पास सी वाला कोई कार्बन है उस पर भी प्रोटोन लगा है तो अब कपलिंग किस किस के बीच में बताएंगे, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में। तो इनकी आपस में जो कहना चाहिए कपलिंग है, कांस्टेंट है, जे का मान जो है वो हमें डायरेक्ट बताता है कि इनके अंदर बॉन्ड लेंथ जो है वो किस प्रकार की है, सेम बॉन्ड ऑर्डर की है, तो उनका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो भी हमें कंपाउंड में सिमिलर ऑर्थो कपलिंग कांस्टेंट हमें दिखाएगा। दैट इज जे जो है वो जे ए बी अपॉन जे बी सी जो है वो इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है अगर 1 है तो इसका मतलब है कंप्लीट डी लोकलाइजेशन इसके अंदर इंडिकेट करता है। जे का मान अगर 1 के आसपास है तो कंप्लीट डी लोकलाइजेशन को इंडिकेट करता है। द रेशियो ऑफ 1 मे बी कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर कंप्लीट डी लोकलाइजेशन। उन्होंने कहा कि अगर वैल्यू जे की 1 के आसपास है तो हमें उस मॉलिक्यूल में डी लोकलाइजेशन है या नहीं इसके बारे में आसानी से पता हम कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ जे ए बी एंड बी सी अगर 0.5 से 1 के बीच में है तो इंडिकेट द डिग्री ऑफ बॉन्ड ऑल्टरनेशन डबल सिंगल डबल, दैट इज द डिलोकलाइजेशन। द जे ए बी एंड बी सी अगर 0.55 से 13 के बीच में होती है इट इज टेकन एज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ कंप्लीट लोकलाइजेशन। द वैल्यू ऑफ विसनल कपलिंग कांस्टेंट are considerably influenced by the presence of heteroatom in heterocyclic compound and thus can be used to assess the atomicity in 5 and 6 membered heterocyclic compound। वो कह रहे हैं कि विसनल कपलिंग कांस्टेंट जो है वो आसानी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम। अगर कोई भी हेटेरोएटम अगर इस कंपाउंड में जुड़ा है, कार्बन के साथ जुड़ा जाता है कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर हेटेरोएटम जुड़ा है पास में तो विसनल कपलिंग कांस्टेंट जो है वो आसानी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम, चाहे वो रिंग हमारी एरोमेटिक 5 मेंबर्ड हो या 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। द रेशियो ऑफ विसनल कपलिंग कांस्टेंट्स कैन ऑल्सो बी कोरिलेट विद द रेजोनेंस एनर्जी पर पाई इलेक्ट्रॉन इन द क्वालिटेटिव मैनर विच एड in finding the cyclic delocalization of pi electron in the heterocyclic compound। वो क्या कह रहे हैं, the ratio of vicinal coupling constant, इनका आपस में जो रेशो है वो आसानी से हम कोरिलेट कर सकते हैं किसके साथ, with the resonance energy per pi electron in the qualitative manner which aid in the finding the cyclic delocalization of pi electron in the heterocyclic। का मतलब ये जो कपलिंग कांस्टेंट को हम डायरेक्ट उसका क्वालिटेटिव कहना चाहिए क्राइटेरिया हम फिक्स कर सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी के द्वारा, और पर पाई इलेक्ट्रॉन जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो रेजोनेंस एनर्जी है उसके साथ हम साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हम बता सकते हैं किसमें, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। It is observed that the resonance energy per pi electron increases with the increasing ratio of JAB and JBC, यानी carbon number 1, 2 and 2 or 3, and a linear relationship has been established between JAB, BC and resonance energy per pi electron। ये मतलब सीधी बात है
कि हम जे का मान का यूज़, जिसको हम विसनल कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, उसको हम डायरेक्ट पता करने के साथ साथ ये पता कर सकते हैं कि उनकी पर पाई इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है। तो उन जैसे जैसे हम देते हैं, जैसे जैसे रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे इंक्रीजिंग रेशियो, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, हम आसानी से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कि इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ JABM/BC, उससे डायरेक्ट हम पता कर सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसमें लिखे हुए हैं। तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू देखो, HABNC इनका रेशियो कितना है 0.52। अगर इसके साथ हेट्रोसाइक्लिक जुड़ गया तो ये इसका रेशियो बढ़ गया। एक और रिंग जुड़ गई 0.82 हो गया, और एक और नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ गया 5 मेंबर, तो इसकी वैल्यू कितनी बनी 0.91। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हेट्रो एटम जुड़ जाने के कारण का नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो किस प्रकार से चेंज होती है। दिस इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि डबल सिंगल के बाद आगे नहीं है। दिस इज नॉन एरोमेटिक एंड दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसके रेशियो को हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो रेजोनेंस एनर्जी है वो प्रभावित होती है सीधे सीधे किसके द्वारा, हमारे विसलन कपलिंग कांस्टेंट के द्वारा।